हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह लेकर आ गई हूँ बहुत ही काम की वीडियो। सभी ट्रिक्स जो है ना, एक से बढ़कर एक हैं। घर के कामों को तो देखिए हम सभी पूरा करते हैं, लेकिन अगर उन्हें करने में हमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स पता हो तो उन्हें करना बेहद ही आसान हो जाता है। तो ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स मैं अपने चैनल पर लाती रहती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए फटाफट से ट्रिक्स को देखना शुरू करते हैं। तो हम सभी के घरों में देखिए फॉइल तो हमेशा से होती है, और कई बार तो हम इसका यूज़ जो है ना वो कर लेते हैं, लेकिन हम इसे फेंकते नहीं हैं देखिए। तो आप अगर इस तरीके से इसे इकट्ठा करके रखेंगे तो और भी बहुत सारे कामों में आप इसका यूज़ ले सकते हैं। तो इस यूज़ की हुई फॉइल को या फिर नई फॉइल को आपको किस तरीके से एक्स्ट्रा कामों के लिए यूज़ करना है, आइए इसे देखते हैं। तो यहाँ पर हम छोटी छोटी पट्टियाँ इसकी निकाल लेते हैं। लगभग 2 इंच की पट्टियाँ हम इसमें से निकाल लेंगे। इसी तरह लंबाई में हमें इसे काटना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सभी फॉइल को हमने अच्छे से लंबाई में काट लिया है। इसी तरीके से आपको लंबी पट्टियाँ धीरे धीरे काट लेनी है, बिल्कुल भी इन्हें कटने नहीं देना है। इस तरीके से देखिए बहुत सारी पट्टियाँ हमने काट के निकाल ली हैं। अब हम इन पट्टियों का यूज़ करने वाले हैं अपने पौधों के लिए। आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि कबूतर जब भी इन प्लांट्स के ऊपर, यानी कि इन प्लांट्स की ना पत्तियां मीठी रहती हैं, तो कबूतर इन्हें आकर खा लेते हैं। और बाकी पक्षी भी अगर आपके यहाँ हैं तो वो इन्हें खा सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप फॉइल की पट्टियाँ यहाँ पर लगा देते हैं ना, तो इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा शाइन करती हैं, जिसकी वजह से कबूतर या और भी पंछी इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं बैठते। तो इस तरीके से देखिए आप एक बेकार फॉइल को, जिसको आप डस्टबिन में डालने वाले थे, इसका यूज़ ले सकते हैं। तो नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं जो मच्छरों को लेकर होने वाली है। तो एक अंडे की ट्रे का आप बहुत बढ़िया से मच्छर भगाने के लिए यूज़ ले सकते हैं। यहाँ पर हाफ करके मैंने इसे ले लिया है। आप चाहें तो इसके बहुत सारे पीस भी कट करके रख सकते हैं। अब देखिए इस ट्रे को हम लेके चलते हैं गैस की तरफ। कोने को हमें जला लेना है, उसके बाद इसे हम धुएं के रूप में यूज़ करेंगे। तो आपको किस तरीके से इसे यूज़ करना है, तो गैस के ऊपर हम इसे जला लेते हैं। थोड़ा सा ही जलाकर इसे हम बंद कर देते हैं, और इस तरीके से देखिए एक बर्तन के ऊपर हमें इसे ट्रे को रख देना है। एक प्लेट के ऊपर रखिए और पूरे घर में आप इस धुएं को फैला सकते हैं। इससे मच्छर बिल्कुल भी नहीं आपके घर में टिकेंगे। ये बहुत ही कारगर तरीका है मच्छरों को भगाने का। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, इसके धुएं को बिल्कुल भी कंज्यूम मत कीजिएगा, और आपको खाली कमरे में इसे रखना है। बिल्कुल भी वहाँ पर आपको जाना नहीं है जब तक इसका धुआं नहीं निकल जाता। तो इस तरीके से आप मच्छर भगाने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं, बस आपको सेफ्टी से इसका यूज़ करना है। तो नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं। जो कुछ चीज़ें हम भीगने के लिए डाल देते हैं, चाहे कुछ दालें हो गई या फिर छोले हो गए, या इस तरीके से स्प्राउट कई बार हम भीगने के लिए डाल देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम इसी पानी में, भीगे हुए पानी के, यानी कि रात को हमने सोक करके रख दिया है और सुबह भी हम इसे इसी ही पानी में रहने देते हैं ना, तो थोड़ी थोड़ी बैड स्मेल इसमें से आने लग जाती है। तो अगर आप इस ट्रिक को अपनाते हैं तो 4 से 5 दिन आप छोले हो गए या सोक की हुई किसी भी चीज़ को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल भी उसमें से स्मेल नहीं आएगी। तो आप किस तरीके से देखिए इन्हें सोक करके रखेंगे। तो इसका पानी हमने निकाल लिया है, उसके बाद हमें इसे साफ़ पानी से भी अच्छे से वॉश कर लेना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी हम और ऐड करके इसे अच्छे से वॉश कर लेते हैं। वॉश करने के बाद देखिए हम इसे जो है पानी में से निकाल लेंगे। बिल्कुल भी इसे पानी में हम नहीं रहने देंगे। पानी इसमें से हमें निकाल लेना है, और उसके बाद हम इसे फ्रिज में स्टोर करने के लिए रख देंगे। आप 4 से 5 दिन ऐसी चीज़ों को देखिए आराम से यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप छोले का यूज़ करने वाले हैं, दालों को आप इस तरीके से रख सकते हैं, स्प्राउट का आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फ्रिज में आप इसे स्टोर कीजिए और 4 से 5 दिन आराम से इसका यूज़ लीजिए। इसमें से बैड स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, जो प्रेशर कुकर को लेकर होने वाली है। तो देखिए प्रेशर कुकर का यूज़ तो हम सभी लेते हैं, लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि ये जो इसके होल रहते हैं ना, जो इसके ढक्कन में बने हुए रहते हैं, ये बंद हो जाते हैं। कई बार दालें इसमें चली जाती हैं, खाने के कुछ और पार्टिकल इसमें चले जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें ब्लॉकेज आ जाती है। और इस तरीके से देखिए जो हमारे कुकर रहते हैं ना, उनका ब्लास्ट होने का भी खतरा रहता है। तो आपको इस तरीके से इसे चेक कर लेना है। तो आपको थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करना है, और आप देख पा रहे होंगे कि पानी जब हम इसमें ऐड करते हैं तो नीचे भी पानी टपकना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं कि इसका होल बिल्कुल भी बंद नहीं है। लेकिन अगर आपके कुकर का ढक्कन का होल बंद हो चुका है तो इसे आप आसानी से खुला भी कर सकते हैं। आपको एक सुई में धागा लेना है,
और होल में इस तरीके से देखिए धागा निकाल दीजिए, आसानी से आपके जो कुकर का होल है ना वो खुल जाएगा। तो नेक्स्ट ट्रिक देखिए तवे को लेकर होने वाली है। कई बार हमारा जो तवा है ना, चाहे हम जितना भी इसे साफ़ कर लें, इसमें गंदगी जो है चिपकी हुई रह जाती है, बिल्कुल भी क्लीन नहीं होती। या फिर इसी तरीके से हमारे पास नॉन स्टिक बर्तन होते हैं जो लगातार गंदगी जमा होने की वजह से ख़राब होने लग जाते हैं। तो ऐसे बर्तनों को क्लीन करने के लिए देखिए बहुत ही बढ़िया सा सॉल्यूशन लेके आ गए हैं। यहाँ पर 1 चम्मच खाने वाला जो सोडा हम नॉर्मल घर में यूज़ करते हैं, हमारे किचन में देखिए अक्सर ये पाया जाता है, इसे आप यूज़ कीजिए और इसके अंदर हमें ऐड करना है आधे नींबू की खटाई। अच्छे से दोनों चीज़ों को मिक्स कीजिए और जो भी आपका चिकनाई वाला बर्तन है ना, आप इसी से उसे साफ़ कीजिए। इससे ये बर्तन बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, बिल्कुल भी बर्तन में गंदगी या चिकनाई जमा नहीं रहेगी। एकदम ये शाइनी हो जाते हैं और बहुत ही बढ़िया सा सॉल्यूशन है। आप इस सॉल्यूशन से किसी भी बर्तन को क्लीन कर सकते हैं और आप देख ही पा रहे हैं कितनी बढ़िया से इसमें जो धीरे-धीरे कालापन जमा होने लग गया था ना, वो भी निकलना शुरू हो गया है। इसी तरीके से आप तवे को साफ़ कीजिए, तवे की जो चिकनाई गंदगी है वो भी क्लीन हो जाती है और इस सॉल्यूशन से आप किसी भी बर्तन को चमका सकते हैं, बिल्कुल भी आपकी मेहनत नहीं लगेगी, आपको बर्तन को ज़्यादा घसना भी नहीं पड़ेगा और कम ही टाइम में आप जो देखेंगे ना इसकी शाइन अलग ही आती है। तो इस सॉल्यूशन को ज़रूर यूज़ कीजिए अपने नॉनस्टिक बर्तन को चमकाने के लिए या फिर किन्हीं और चीज़ों में भी आप इसका यूज़ ले सकते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।